पहला पॉइंट है आपका भाषा पर पकड़ बनाइएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ से आपके 60 नंबर बनते हैं और 60 में से आप 50 से 55 नंबर आसानी से लेकर के आ सकते हो। दूसरा है आपको पेडागोजी पर पकड़ बनानी है। पेडागोजी पर पकड़ कैसे बनेगी? तो इसके लिए आपको टैग वर्ड्स, ठीक है? नेगेटिव, पॉजिटिव और साथ ही साथ आपके कीवर्ड्स, ठीक है? साथ ही साथ आपके कीवर्ड्स आपको अवश्य सीखने हैं, ठीक है? फिर तीसरा पॉइंट है आपका कि आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस डेली अवश्य करनी है, ठीक है? डेली एक पीवाईक्यू लगाइएगा और लास्ट के जो आपके 10 दिन या फिर 5 दिन, ठीक है? या फिर 5 दिन, यहाँ आपको 3 पीवाईक्यू की प्रैक्टिस डेली करनी है सबसे, ठीक है? लास्ट के जो 10 दिन हैं और यहाँ साथ ही साथ आपको अपना रिवीजन अवश्य करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो, ठीक है? तो वो चीज़ें आपसे छूट जाती हैं, चाहे आपने कितनी भी स्टडी करी हो, ठीक है? तो लेकिन रिवीजन आपको अवश्य करना है। भाषा पर पकड़ बनाइएगा, पेडागोजी पर पकड़ बनाइएगा, पीवाईक्यू की डेली प्रैक्टिस अभी करनी है। लास्ट के 10 दिन, एक ही दिन में आपको 3 पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन करिएगा और रिवीजन के साथ-साथ मोटिवेट रहिएगा, ठीक है? अपने आप को मोटिवेट रखना है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, हाँ, मैं कर सकती हूँ, ठीक है? और साथ ही साथ अपने जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है? जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है? आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक अवश्य पता होना चाहिए कि कहाँ से प्रश्न बनते हैं, किस-किस टॉ लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करिएगा और कोशिश करने से ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। और एग्जामों का क्या, आप यहाँ तक आए हो तो इससे पहले आपने बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं, पास किए हैं, तो ये भी आपका अवश्य ही क्लियर होगा। और मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ठीक है? ऐसा सोचते रहिएगा, फुल मोटिवेशन के साथ स्टडी करिएगा, क्योंकि मोटिवेशन के साथ जब हम पढ़ते हैं तो चीजें अपने आप आसान हो जाती हैं। और एक बार अगर आप ऐसा सोच लेते हो कि अब क्या होगा, मेरा मतलब मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मेरा सीटेट क्लियर नहीं होगा, मेरा यूपीटेट क्लियर नहीं होगा, ठीक है? ऐसी अगर आप धारणा बना लेते हो तो फिर वास्तव में नहीं होता है, ठीक है? हमसे यानी जब पढ़ने बैठते हैं तो नेगेटिविटी के कारण पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है, ठीक है? लेकिन अगर आप अच्छा सोचोगे कि हाँ, मैं इसे कर सकता हूँ, ये ज़्यादा कोई भी कठिन नहीं है और इससे पहले मैंने बहुत सारी परीक्षाएँ पास की हैं, तो आपका अवश्य ही पास होगा। और किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है और लास्ट स्टेप भी होता है, ठीक है? यानी आपको शुरुआत से लेकर के एंड तक मोटिवेट अवश्य रहना है, तो फुल मोटिवेशन के साथ पढ़िएगा। और अब लास्ट टाइम, ठीक है? आप थंबनेल लेकर के आए हो कि 1 महीने के अंदर आपको सीटेट कैसे पास करना है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको फुल मोटिवेशन के साथ अपने आप को रखना है, नेगेटिविटी को अपने आसपास बिल्कुल भी नहीं फटकने देना है। तो मैं आज आपके लिए कुछ ऐसी ट्रिक लेकर के आई हूँ, कुछ ऐसी टिप्स आपको बताऊंगी, स्मार्ट प्लानिंग बताऊंगी कि जिससे 1 महीने की ही स्टडी से, अगर आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी भी, तब भी आपका सीटेट अवश्य क्लियर होगा, पहली बार में ही होगा, अच्छे स्कोर के साथ होगा, ठीक है? तो चैनल, अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। हो सकता है कि कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो देखो, सबसे पहली चीज हो जाती है कि आपके पास 30 दिन है और सब्जेक्ट आपके 5 हैं, तो यानी आपको एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, मात्र 6 दिन मिल रहे हैं, ठीक है? यानी प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको मात्र 6 दिन मिल रहे हैं। अगर आप पेपर सेकंड की बात करें तो वहाँ आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, बस इतना सा फ़र्क हो जाता है, लेकिन वहाँ चीज़ें आपको ज़्यादा पढ़नी होती हैं। तो 6 दिन बचे हैं, तो इन 6 दिन की जगह मैं आपसे कहती हूँ कि आप 5 दिन मान के चलिएगा, एक-एक दिन इसमें से कम करोगे आप, ठीक है? तो आपके पास जो लास्ट 5 दिन हैं, तो यानी एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 5 दिन, और लास्ट के जो 5 दिन आपके पास बचेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको रिवीजन के लिए रखने हैं।
ठीक है, रिवीजन के लिए रखने हैं और प्रैक्टिस के लिए रखने हैं। यानी आपको इन 5 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। हो सके तो आप 3 पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन 5 दिनों में और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा, क्योंकि ये 2 चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में बेहतर करवाएँगी। तो लास्ट के 5 दिन, 5 दिन क्या अगर आप कर सकते हो तो लास्ट के 10 दिन आप रिवीजन और पीवाईक्यू, ठीक है? पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आपको अवश्य करनी है। आप मॉक टेस्ट लगाते हो, कहीं से भी लगाते हो, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर्स के ये प्रश्न पत्र, बहुत सारे प्रश्न पत्र हैं, लास्ट से शुरू कर दीजिएगा। जैसे कि अभी आपका 2026 में हुआ था, ठीक है? 2026 वाला लीजिएगा, ठीक है? 25 वाला लीजिएगा, 24 वाला लीजिएगा, 23 वाला लीजिएगा, इस तरीके से लास्ट वाले, क्योंकि अगर आप पहले के लगाओगे तो पहले इतना हार्ड लेवल नहीं था, ठीक है? अब वो थोड़ा-सा लेवल बढ़ गया है प्रश्नों का। आपके कारण कथन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको पढ़ने में ही टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो पीवाईक्यू, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि अभी आपको क्या करना है, ठीक है? देखो, सबसे पहला पॉइंट आपका कि आपको फुल मोटिवेट रहना है, तो मोटिवेट रहिएगा, ठीक है? दूसरा है, एक बार अपना सिलेबस अवश्य चेक कर लें, ठीक है? शॉर्ट में ही लिखे दे रही हूँ। एक बार अपना सिलेबस अवश्य चेक कर लें। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग अवश्य पढ़ना है। ऐसा नहीं हो कि आपका कोई टॉपिक छूट गया हो, वहाँ से प्रश्न आ जाएँ और वो टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं हो। तो आपको अपना सिलेबस अवश्य पढ़ा होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक आप पता होना चाहिए। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको सभी विषयों के इम्पोर्टेंट टॉपिक मिल जाएँगे, जैसे कि सीडीपी के इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पता होना चाहिए, कहाँ-कहाँ से प्रश्न बनते हैं। भाषा के इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है? ईवीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक, एसएसटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कहाँ-कहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगर तो ये सारी चीज़ें, तो आपको यानी अपना सिलेबस कंप्लीट पता होना चाहिए। कंप्लीट पता होने के साथ-साथ टॉपिक भी अवश्य पता होना चाहिए कि किन टॉपिकों से आपके प्रश्न बनते हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ आपको क्या करना है, इसके साथ-साथ आपको डेली, ठीक है? अब क्या है कि मात्र लास्ट 1 महीना बचा है, तो डेली आपको क्या करना है, डेली आपको एक, ठीक है? एक पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आपको अवश्य करनी है और ये प्रैक्टिस आपको, ठीक है? और एक ही पीवाईक्यू को, ठीक है? एक प्रैक्टिस डेली लगाइएगा और एक ही पीवाईक्यू को, ठीक है? एक ही पीवाईक्यू को आपको क्या करना है, 3 बार लगाना है। अब 3 बार आप कैसे लगाओगे? जैसे कि आपने आज ये प्रैक्टिस सेट लिया है, तो इस प्रैक्टिस सेट को आपने आज पढ़ा है, यहाँ देखिएगा कि कौन-कौन से प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं। उन प्रश्नों को, ठीक है? उन प्रश्नों पर आप गोला कर दिएगा, फिर उन टॉपिकों को पढ़िएगा, किस टॉपिक से प्रश्न नहीं आ रहे हैं। दोबारा से इसी पीवाईक्यू को लगाइएगा, फिर देखिएगा कितने प्रश्न सही जा रहे हैं। इससे क्या है, आपका स्कोर भी बढ़ेगा, ठीक है? तो फिर से लगाइएगा, फिर देखिएगा, फिर आपको तीसरी बार फिर लगाना है। तब आपके जो नंबर आते हैं, वो आपके रियल नंबर होते हैं। तो इस तरीके से लगाइए। देखो, प्रैक्टिस, एक तो पीवाईक्यू लगाना होता है, एक प्रैक्टिस होती है। तो प्रैक्टिस का अर्थ होता है कि हमसे वो प्रश्न कोई पूछ ले, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है? ये नहीं होना चाहिए कि हाँ, पढ़ा था और कब पढ़ा था, ठीक है? साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको टैग वर्ड्स अवश्य सीखने हैं। टैग वर्ड्स की भी आपको सारी क्लासें मिल चुकी हैं। आपको पता होना चाहिए सीडीपी के टैग वर्ड्स, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो, कुछ टैग वर्ड्स आपके होते हैं जो सब में काम करते हैं, लेकिन कुछ टैग वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ सीडीपी में ही काम करते हैं, जो सिर्फ ईवीएस के लिए ही है, जो सिर्फ मैथ के लिए ही है, जो सिर्फ एसएसटी के लिए ही है। तो आपको टैग वर्ड्स, ठीक है? आपको ये टैग वर्ड्स अवश्य देखने हैं। प्लेलिस्ट में ये भी सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी। अब आपको क्या करना है, आप जब भी ये पीवाईक्यू लगाते हो, ठीक है? जब भी आप पीवाईक्यू लगाते हो, तब आपको जो 4 ऑप्शन होते हैं आपके, इनमें आपको इन टैग वर्ड्स को ढूँढना है, ठीक है? अगर आप टैग वर्ड्स के साथ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस अभी से करोगे, तो एग्ज़ाम हॉल में आपसे प्रश्न एक तो गलत नहीं होगा और आपका ज़्यादा समय भी बर्बाद नहीं होगा। आपको देखना है, ठीक है, कहाँ केवल दिया गया है, कहाँ दंड की बात हो रही है, किस ऑप्शन में। तो इस तरीके से आपको इन टैग वर्ड्स को देख कर के ही
आपको ये सारी चीजें करनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, साथ ही साथ आपको देखो 3 मनोवैज्ञानिक हैं आपके, जीन पियाजे, ठीक है, और कोहलबर्ग और आपके वाइगोत्स्की, ठीक है। इन तीनों मनोवैज्ञानिकों की थ्योरी को इन तीनों मनोवैज्ञानिकों की थ्योरी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे कि जीन पियाजे ने आपका कौन सा ठीक है सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने दिया है आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इनके आपको चारों अवस्थाएं भी पता होना चाहिए। संवेदी, संवेदी के बाद आपकी पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक, फिर औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। कोहलबर्ग की आपको कोहलबर्ग ने कौन सा दिया है आपका, कोहलबर्ग ने आपका नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, और वाइगोत्स्की ने आपका सामाजिक, ठीक है, सामाजिक। अब देखो इनकी थ्योरी को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको इन तीनों मनोवैज्ञानिकों पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और मैंने वीडियो भी डाली है सिर्फ, जिसमें 30 प्रश्न जीन पियाजे के हैं, और वाइगोत्स्की पर भी आपको मिल चुकी है। बाकी की प्रैक्टिस डेली आपको कराई जा रही है चैनल पर, ठीक है। तो इन तरीके से तब आपको पता चलेगा कि इनसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। देखो थ्योरी पढ़ना और सीटेट में प्रश्न कुछ का जो लेवल आता है वो अलग तरीके से आता है आपका यूपी टेट और बाकी के जो अदर स्टेट के जो टेट होते हैं उनकी अपेक्षा। तो इन पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगाइएगा। आप इस तरीके से टैग वर्ड्स अवश्य सीखिएगा, क्योंकि यहाँ से पेडागोजी आपकी मजबूत होती है। मेन चीज है आपकी भाषा, ठीक है। भाषा पर पकड़ बनाइएगा। आप चाहे पेपर फर्स्ट दे रहे हैं चाहे पेपर सेकंड दे रहे हैं, दोनों में ही आपकी दो दो भाषाएं पूछी जाती हैं, और दोनों भाषाओं से आपके 60 नंबर, ठीक है, 60 नंबर बनते हैं। और इन 60 नंबरों में आपको देखो भाषा के लिए, अगर आपने हिंदी इंग्लिश लिया है, आपने हिंदी संस्कृत लिया है, कुछ भी लिया है, ठीक है, तो देखो ग्रामर बेस आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ग्रामर आपको एक दिन में पढ़नी है, सिर्फ एक दिन में ग्रामर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ग्रामर में आपका ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। आपके उपसर्ग पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रत्यय पूछे जाते हैं, आपकी संधि पूछी जाती है, और ये एक दो प्रश्न आते हैं जो पैसेज में ही आते हैं आपके, ठीक है। हो सकता है अलंकार पूछ लिए जाए, और या फिर आपके पर्यायवाची पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इन सारी चीजों का आपको रिवीजन सिर्फ एक दिन में ही कर लेना है। ज्यादा ग्रामर के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके 30 नंबर, ठीक है, दोनों भाषाओं से बात करें। एक भाषा की कर लेते हैं, जैसे भाषा हम फर्स्ट की बात करें हिंदी, अगर आपने लिया है, कुछ भी लिया है, तो आपके यहाँ 30 में से, ठीक है, 15 नंबर आपके गद्यांश पद्यांश से पूछे जाएंगे, जहां आपको सिर्फ और सिर्फ गद्यांश पद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों को छांटना है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इन्हीं गद्यांश पद्यांश में से आपके 2 नंबर के ग्रामर बेस्ड प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं, बहुत नॉर्मल होते हैं, आप उन्हें आसानी से कर सकते हो। अगर आप गद्यांश पद्यांश की डेली प्रैक्टिस करते हो तो वहां से आप इन्हें कर सकते हो, ठीक है। और 30, ठीक है, बाकी के 15 नंबर आपके पेडागोजी के बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको पेडागोजी अवश्य पढ़नी है। अब देखो पेडागोजी दोनों की सेम होती है, सिर्फ आपकी लैंग्वेज बदल जाती है। जैसे कि हिंदी की, ठीक है, पेडागोजी अगर आपने हिंदी में सीख ली है तो संस्कृत आपकी इसी से मिलती जुलती होती है। सिर्फ यह भाषा यानी उसी चीज को जैसे कि हम ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी ट्रांसलेट हो जाती हैं। तो अगर पेडागोजी मजबूत बनाइएगा तो इस तरीके से, यानी 30 नंबर आपके दोनों भाषाओं से सिर्फ और सिर्फ गद्यांश पद्यांश के बनते हैं, और 30 नंबर आपके पेडागोजी के बनते हैं। पेडागोजी में आपको सीखना है भाषा क्या है, भाषा का अर्जन क्या है, भाषा के कौशल है, ठीक है, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, और दूसरी भाषा क्या है, मदर टंग का क्या रोल है, पाठ्य पुस्तकों का क्या रोल है। तो पेडागोजी पर पकड़ अवश्य बनाइएगा। गद्यांश पद्यांश से क्या होता है, प्रश्नों को छांटना बहुत से बच्चों को नहीं आता है, और साथ ही साथ गद्यांश पद्यांश को पढ़ करके फिर प्रश्नों को छांटना आपका समय ज्यादा लग जाता है। तो गद्यांश पद्यांश पर आपको कैसे चुटकियों में आप इससे प्रश्नों को छांट सकते हो, इस पर वीडियो आपको दी जा चुकी है, और उस पर आपने बहुत सारा प्यार भी दिया है, 23 के व्यूज है उस पर,
ठीक है? तो इस वीडियो को भी आप अवश्य देख लें। तो गद्य पद्धति से आपको कैसे प्रश्न छाटने हैं और पेडागोजी को मजबूत कीजिएगा, क्योंकि 60 नंबर आपके यहाँ से ही बनते हैं। बात कर लेते हैं ईवीएस की। तो ईवीएस आपको ठीक है, अभी हमने बात की थी कि एनसीईआरटी, ठीक है? एनसीईआरटी बुक्स आपको अवश्य पढ़नी है। एनसीईआरटी अगर आपने नहीं भी पढ़ी है अभी तक, तो अभी पढ़ लें आप इन्हें, ठीक है? ईवीएस के लिए, एसएसटी के लिए, पेपर सेकंड की बात कर लें तो, और आपके साइंस के लिए, ठीक है? आपको एनसीईआरटी बुक्स अवश्य पढ़नी है। और अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहते हो तो वन लाइनर क्लास आपको जल्द मिल जाएँगी, वरना आप वन लाइनर कहीं से भी पढ़ सकते हो। आप चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हो, गूगल का, एआई का, वहाँ से आपको ये सारे वन लाइनर मिल जाएँगे और वन लाइनर का डेली रिवीजन करिएगा, ठीक है? तो एनसीईआरटी के लिए वन लाइनर क्लास आपको अवश्य पढ़नी है। एक बार अगर आप पूरी किताबें पढ़ सकते हैं तो अवश्य पढ़ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको टाइम कैसे मैथ रह गया आपका, ठीक है? मैथ के लिए। तो मैथ के लिए भी अगर आप पेपर सेकंड की बात करें तो अगर वहाँ आप तो वहाँ आपको प्रॉपर मैथ आना चाहिए, लेकिन पेपर फर्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ आपको पेडागोजी थोड़ा-सा मजबूत कर लिएगा, ठीक है? तो पेडागोजी मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस लगानी है और जो इसके टैग वर्ड्स हैं, उनको सीख लेना है और इसके जो पेडागोजी के कॉन्सेप्ट हैं, उनको सीख लेना है। आप डेली प्रैक्टिस लगाते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके कवर में आ जाती हैं। अब जो लास्ट के आपके 10 दिन हैं, ठीक है? लास्ट के जो आपके 10 दिन हैं, यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी चीजें आपने अभी तक पढ़ी है उनका सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है और रिवीजन के साथ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है डेली, ठीक है? यहाँ आपको डेली 3 पीवाईक्यू अवश्य लगाने हैं और ये आपको विद, ठीक है, टाइम के साथ लगाने हैं, ठीक है? विद टाइम के साथ। जैसे कि आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है, ठीक है? आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है, लेकिन आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस मात्र 2 घंटे की होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये 30 मिनट आपके वहाँ आपको ओएमआर भी भरनी होती है, ठीक है? और साथ ही साथ आपकी जो भी डिटेल्स है वो सारी चीजें साइन में, एग्जाम रूम का प्रेशर, बहुत सारी चीजें झेलनी होती हैं। तो ये सारी चीजें, और एग्जाम रूम में आपको क्या करना है, ठीक है? एग्जाम रूम में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। तो एक बार हम सारी चीजों को फिर से देखते हैं कि अभी आपको क्या करना है। तो अभी आपको, और इसके साथ साथ आपको जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि समावेशी शिक्षा है, ठीक है, आरटी एक्ट 2009 है, एनसीएफ 2005 है, एनईपी 2020 है, ये भी सारी चीजें आपको अवश्य पढ़ लेनी है। कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं ये सारी चीजें आपको अवश्य पता होनी चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट है आपका, भाषा पर पकड़ बनाइएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ से आपके 60 नंबर बनते हैं और 60 में से आप 50 से 55 नंबर आसानी से लेकर के आ सकते हो। दूसरा है, आपको पेडागोजी पर पकड़ बनानी है। पेडागोजी पर पकड़ कैसे बनेगी, तो इसके लिए आपको टैग वर्ड्स, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव और साथ ही साथ आपके कीवर्ड्स, ठीक है? साथ ही साथ आपके कीवर्ड्स आपको अवश्य सीखने हैं, ठीक है? फिर तीसरा पॉइंट है आपका कि आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस डेली अवश्य करनी है, ठीक है? डेली एक पीवाईक्यू लगाइएगा और लास्ट के जो आपके 10 दिन या फिर 5 दिन, ठीक है? या फिर 5 दिन, यहाँ आपको 3 पीवाईक्यू की प्रैक्टिस डेली करनी है सबसे, ठीक है? लास्ट के जो 10 दिन है, और यहाँ साथ ही साथ आपको अपना रिवीजन अवश्य करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो, ठीक है, तब चीजें आपसे छूट जाती हैं, चाहे आपने कितनी भी स्टडी करी हो, ठीक है? तो लेकिन रिवीजन आपको अवश्य करना है। भाषा पर पकड़ बनाइएगा, पेडागोजी पर पकड़ बनाइएगा, पीवाईक्यू की डेली प्रैक्टिस अभी करनी है
लास्ट के 10 दिन, एक ही दिन में आपको 3 पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन करिएगा और रिवीजन के साथ-साथ मोटिवेट रहिएगा, ठीक है? अपने आप को मोटिवेट रखना है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, हाँ, मैं कर सकती हूँ, ठीक है? और साथ ही साथ अपने जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है? जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है? आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक अवश्य पता होना चाहिए कि कहाँ से प्रश्न बनते हैं, किस-किस टॉपिक से हर साल प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।